Hello everyone, this is Kritika and welcome back to our YouTube channel Rules of Commerce। ये हमारा लास्ट लेक्चर है अकाउंट्स का, डेप्रिशिएशन का एंड विद दिस हमारा टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक हमारा रह गया था डेप्रिशिएशन का, दैट इज़ रिटन डाउन वैल्यू मेथड। डेप्रिशिएशन हम कैलकुलेट करते हैं दो तरीके से, पहला होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड एंड नेक्स्ट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हम क्या करते हैं कि जो रिड्यूस्ड वैल्यू आता है उस पर हम डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करते हैं फॉर द फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता क्या है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड को हम शॉर्ट फॉर्म में WDV भी कहते हैं या फिर डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। नाम में ही है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब उसका बैलेंस घटते जा रहा है एवरी ईयर। अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन इज चार्ज ऑन द बुक वैल्यू। जो डेप्रिशिएशन हम चार्ज करते हैं वो बुक वैल्यू पे चार्ज करते हैं ऑफ द एसेट एट द फिक्स रेट, और रेट जो है वो हमारा हमेशा फिक्स होता है। थोड़ा सिंपल वे में अगर आप समझना चाहें तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं। SLM बोले तो स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV दैट इज़ रिटन डाउन वैल्यू मेथड। हमारा कॉस्ट ऑफ द एसेट है, मान लेते हैं 10,000 एंड रेट ऑफ डेप्रिशिएशन है 10%। आप रिटन स्ट्रेट लाइन मेथड से अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा? 1000। 10,000 का अगर 10% आप कैलकुलेट करोगे तो 1000 आएगा। ये हमारा फर्स्ट ईयर के लिए हो गया। सेकेंड ईयर के लिए भी हमारा सेम होगा डेप्रिशिएशन, बट नेक्स्ट ईयर जब हमें नेक्स्ट ईयर का डेप्रिशिएशन चार्ज करना होगा तो हमें क्या करना होगा? हम पहले 10,000 में से 1000 माइनस करेंगे, दैट इज़ 9000, और यहाँ भी 10,000 में से 1000 माइनस करेंगे, दैट इज़ 9000। अब 9000 पे फिर से हम 10% डेप्रिशिएशन लेंगे तो फिर हमारा ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड है डेप्रिशिएशन अमाउंट हमेशा ही सेम रहता है सारे ईयर्स के लिए। तो ये 1000 फिर से माइनस कर दिया हमने और आ गया आपका 8000। बट यहाँ पे हम 9000 का 10% निकालेंगे। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में यही होता है, आपका जो रिड्यूस वैल्यू आता है उस पर फिर से आप डेप्रिशिएशन, रेट ऑफ डेप्रिशिएशन जो रहता है उस पर आप डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करते हो। तो 9000 का 10% आ जाता है आपका 900। 9000 में से आप 900 माइनस कर लो तो आएगा 8100। तो थर्ड ईयर के लिए हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड में आपका अमाउंट है 8000 एंड WDV मेथड है 8100। अब 8100 अगर आप थर्ड ईयर कैलकुलेट करते हो, फिर से यहाँ आपका रेट ऑफ डेप्रिशिएशन सेम है, तो रेट ऑफ डेप्रिशिएशन सेम है तो इट कम्स टू 7000। बट यहाँ पे आपका क्या होगा? 8100 पे फिर चार्ज करेंगे 10%। 10% हमने डेप्रिशिएशन चार्ज किया, आया 810। अब हम 8100 में से माइनस करेंगे 810, तो आया आपका 7290 और यहाँ पे अमाउंट आ रहा है 7000। तो ये होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हम क्या करते हैं, एक अमाउंट पर 10% डेप्रिशिएशन कैलकुलेट होता है, फिर रिड्यूस वैल्यू पे वापस से हम डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करते हैं। एवरी ईयर हम रिड्यूस वैल्यू पे डेप्रिशिएशन चार्ज करते हैं और ये होता है हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारा जो अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन है वो सेम रहता है एवरी ईयर के लिए। अब किसी किसी क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि आपको डेप्रिशिएशन अकाउंट बनाना है। जब हम बात करेंगे डेप्रिशिएशन अकाउंट बनाने की तो जो हमारा फॉर्मेट है वो वही सेम रहेगा, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF एंड अमाउंट। आपको डेप्रिशिएशन अमाउंट जो होगा वो लिखना होता है आपको डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे आप लिखोगे डेप्रिशिएशन अकाउंट, डेप्रिशिएशन अकाउंट नहीं सॉरी, आप यहाँ पे लिखोगे बैंक। आपने कितने में फंड एसेट खरीदा है, मान लेते हैं यहाँ पे कितना था 10,000 और यहाँ पे आपका डेप्रिशिएशन चार्ज होगा। ये कॉलम आपका क्रेडिट साइड में जाएगा। डेप्रिशिएशन कितना आया है आपका 1000, फिर बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर से आप डेप्रिशिएशन, और इसी तरह से आप डेप्रिशिएशन अकाउंट बना लोगे। आपका कॉस्ट ऑफ द एसेट जो है वो डेबिट साइड में शो होगा और डेप्रिशिएशन अकाउंट आप क्रेडिट साइड में शो करोगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कोई भी डाउट है आपके टर्म 1 सिलेबस से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी।
नेक्स्ट है हमारा, कभी कभी क्या होता है हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी हमें कैलकुलेट करना होता है, वो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड नहीं होता। उस केस में हम क्या करेंगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला है एंड दैट इज R इक्वल टू 1 माइनस एन अंडर रूट एस बाई सी, अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड मल्टीप्लाइड बाई 100, 1 तो 1 है, R इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, N क्या है हमारा यूजफुल लाइफ, एसेट का यूजफुल लाइफ कितना है, S है स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई C दैट इज कॉस्ट वैल्यू ऑफ द एसेट एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। आप ये फॉर्मूला से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कि मेरिट्स क्या है WDV का एंड डिमेरिट्स क्या है। मेरिट्स क्या है, मेरिट्स है बहुत ही आसान मेथड है हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इट इज़ मोर ईजी। ऑन द एक्सपेंशन एंड इंक्रीज इन एसेट डेप्रिसिएशन कैन बी कंप्यूटेड ईजिली इन दिस मेथड। जब भी हम एसेट खरीदते हैं या फिर एक्सपेंशन होता है तो डेप्रिसिएशन ईजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देयर इज सेम वेटेज ऑन PL अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर एक्सपेंसेस पुट टुगेदर। सेम वेटेज है हमारा किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन डेप्रिसिएशन का। फोर्थ पॉइंट एंड दैट इज द लास्ट पॉइंट, दैट इज दिस मेथड इज एक्सेप्टेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज एक्सेप्टेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट भी जो है इसको एक्सेप्ट करती है। अब हम देख लेते हैं कि डिमेरिट्स क्या होते हैं। द वैल्यू ऑफ एसेट्स कैन नॉट बी ज़ीरो। डिमेरिट्स ये है कि एसेट का वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं हो जाएगा। अगर कॉस्ट ऑफ द वैल्यू यहाँ पे आपको ज़ीरो हो जाता है तो आप क्या करोगे, फिर आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन्फिनाइट वो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, तो आपका कभी भी एसेट वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं आएगा। इट इज़ नॉट सिंपल टू असर्टेन प्रॉपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। बहुत सिंपल तो नहीं है आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए ये मेथड। तो ये था हमारा डिमेरिट्स ऑफ WDV। आई गेस आपको समझ आ रहा होगा। एंड नेक्स्ट हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑफ WDV। हमारा न्यूमेरिकल्स पार्ट ये है क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ TS गेरेवाल। क्वेश्चन है, बॉयलर वॉज परचेज फ्रॉम अब्रॉड फॉर 10,000, शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस 2,000, इम्पोर्ट ड्यूटी 7,000 एंड एक्सपेंसेस ऑफ इंस्टॉलेशन अमाउंट टू 1,000। तो हम पहले कॉस्ट ऑफ द एसेट कैलकुलेट कर लें। कॉस्ट ऑफ द एसेट कैलकुलेट करते हैं, 10,000 में प्लस करना है हमें 2,000, फिर प्लस करना है 7,000, फिर हमें प्लस करना है 1,000, टोटल आता है हमारा 20,000। अब 20,000 पे हम 10% कैलकुलेट करेंगे। WDV मेथड है तो फर्स्ट ईयर के लिए कितना होगा, 20,000 का 10% कैलकुलेट करते हैं हम, 2,000 डेप्रिसिएशन, 2,000 आया हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट। नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या हो जाए, 20,000 माइनस 2,000 दैट इज 18,000। 18,000 का फिर से हमें 10% कैलकुलेट करना होगा। अमाउंट कितना आएगा, 1,800। 18,000 में से हम 1,800 माइनस करते हैं, 16,200। थर्ड ईयर के लिए हमारा कॉस्ट ऑफ द एसेट है 16,200। 16,200 में हम 10% फिर से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, 1,620 है ये हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट। अगर हमें बोलता है डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्रिएट करने के लिए तो हम फिर से फॉर्मेट बनाते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, जेफ, अमाउंट एंड सेम हम यहाँ भी रिपीट करते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, जेफ, अमाउंट। मैंने डेट और पर्टिकुलर्स के लिए डी और पी लिख दिया है, आई होप आप समझेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, टू बैंक। कॉस्ट ऑफ द एसेट कितना है, 20,000 और फिर हमारा डेप्रिसिएशन कितना आएगा, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,000 और फिर हम बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन और इसी तरह से हम ये डेप्रिसिएशन अकाउंट बना देंगे। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय बच्चों, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe and do hit the bell notification icon to get the latest update.